हेलो गाइस, आप लोगों का अपना चैनल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जो हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपीएसी है, उसके आज हम ओनली रूल पढ़ेंगे इस क्लास में, क्योंकि पहले हमें रूल का पता होना जरूरी है। जब हमें रूल्स पता होते हैं तभी हम आईयूपीएसी की जो नेमिंग है लगा पाते हैं। अगर हमें रूल ही नहीं पता तो हम आईयूपीएसी की नेमिंग नहीं लगा पाते हैं। बस मैं इतना ही कहूंगी, वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो पर कमेंट करना ना भूले। आइए तो स्टार्ट करते हैं। रूल्स एंड आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी के नॉमेनक्लेचर और साथ में उसके रूल, क्योंकि कुछ रूल्स हैं जिन्हें पहले पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम आईयूपीएसी की नेमिंग को कर पाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। तो देखिए, जैसे कि हमारा फर्स्ट रूल है ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। हमें सभी को पता है दो तरीके के आयंस होते हैं, कटायन एंड अनायंस। अगर दोनों ही आ जाए तो हम नेमिंग कैसे करते हैं? इन आयनिक कॉम्प्लेक्स द cation is named फर्स्ट। जो हमारे कटायन हैं, सबसे पहले हम अपने कटायन का नाम लिखते हैं, देन दी अनायंस, एंड उसके बाद हम नेमिंग लिखते हैं अनायन की, देन दी अनायंस। जो हम नाम के स्टार्टिंग करते हैं, नेम इज स्टार्टेड स्मॉल लेटर्स, यानी कि जब आईयूपीएसी लिखी जाती है तो हम स्मॉल लेटर के साथ लिखते हैं और बच्चों साथ में गैप भी नहीं देते हैं। एंड दी कॉम्प्लेक्स पार्ट इज रिटन एज वन वर्ड। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। जहाँ कटायन एंड अनायन दोनों आ जाए तो हम जो स्टार्टिंग करते हैं वो हम करते हैं कटायन से और उसके बाद हम लिखते हैं अनायंस को। सेकंड रूल है इसका, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में किस तरीके से नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। हमें सभी को पता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर, यानी कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, जो ब्रैकेट है वहां से हम नेमिंग की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लिगेंड को लिख देते हैं, अगर हमारा काउंटर आयन लेफ्ट साइड नहीं है तो। लिगेंड्स आर नेम फर्स्ट, ligands are named first and then the central metal atom, then the central metal atom। यहाँ मैं बता देना चाहती हूँ कि सेंट्रल मेटल क्या है। सपोज करो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है K4FeCN का होल 6। बच्चों, ये जो आउटसाइड लिखा होता है इसको हम काउंटर आयन बोलते हैं। जितनी भी हमारी मेटल होंगी डी ब्लॉक की, उन्हें हम सेंट्रल मेटल बोलते हैं। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है उसे हम लिगैंड बोलते हैं, एंड स्पेयर के आउटसाइड जो लिखा होता है उसे हम बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो इसने बात की है कि लिगैंड्स आर नेम फर्स्ट
सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल मेटल को बाद में रखते हुए लिगैंड से स्टार्टिंग करते हैं, लिगैंड को पहले एंड सेंट्रल मेटल को बाद में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, नेमिंग ऑफ लिगैंड्स। नेमिंग ऑफ लिगैंड्स, सपोज करो एक ही स्ट्रक्चर में, जैसे कि यही हमारे पास कोई कंपाउंड है, इसके अंदर 2 लिगैंड आ जाए तो हम नाम कैसे करेंगे? तो बच्चों फिर हम नाम अपना कर लेते हैं अल्फाबेटिक से। सबसे पहले देखिए नेमिंग ऑफ लिगैंड्स कि हमारा लिगैंड्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव ऑफ लिगैंड्स, नेगेटिव, अगर हमारा लिगैंड कैसा है? नेगेटिव है, लिगैंड एंड इन ओ। अगर हमारे पास नेगेटिव लिगैंड है तो हम उसके लास्ट में ओ लगा देते हैं। एंड नेम ऑफ पॉजिटिव लिगैंड, एंड नेम ऑफ पॉजिटिव लिगैंड्स। अगर हमारा लिगैंड्स कैसा हो? पॉजिटिव हो, तो एंड में एंड इन यम, IUM, तो हम उसके लास्ट में क्या करते हैं? यम लगा देते हैं। बहुत ही इजी मेथड के साथ मैं आप लोगों को रूल बता रही हूँ कि जो नेमिंग ऑफ लिगैंड है, अगर हमारे पास नेगेटिव लिगैंड है तो लास्ट में ओ लगा देंगे। सपोज हमारे पास पॉजिटिव लिगैंड है तो हम लास्ट में क्या लगा देंगे? यम लगा देंगे। जो नेगेटिव लिगैंड है, पॉजिटिव लिगैंड है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे कि हमारी हैलोजन फैमिली है, नेगेटिव होती है, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जो भी हैलोजन फैमिली के आते हैं उनके लास्ट में हम क्या लगा देंगे? ओ लगा देंगे। बाकी जो पॉजिटिव होगा उनके लास्ट में हम यम लगा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्डर ऑफ लिगैंड, कि हमने लिगैंड का ऑर्डर कैसे लगाना है। ऑर्डर ऑफ लिगैंड्स, के लिगैंड्स का ऑर्डर कैसे लगाएं? क्योंकि बच्चों किसी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2-2, 3-3 भी हमें लिगैंड मिल जाते हैं, तो फिर हम देखते हैं अल्फाबेटिक चलते हैं, अल्फाबेटिक लगाते हैं। लिगैंड्स आर नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर हम कैसे चलते हैं? अल्फाबेटिक चलते हैं कि ए वाले हैं तो पहले, सी वाले हैं तो बाद में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये हमारा लिगैंड का क्या है? ऑर्डर है। इसके बाद आती है, अगर कोई भी हमारे पास लिगैंड 2 हैं, 3 है, होल ट्वाइस है, होल थ्राइस है, तो उसको हम कैसे करते हैं? यानी कि न्यूमेरिकल प्रीफिक्स कैसे देखते हैं? न्यूमेरिकल प्रीफिक्स टू इंडिकेट नंबर of one kind of ligand। अगर लिगैंड्स हमारे अलग अलग हैं तो हम कैसे लिखते हैं? उसे हम बच्चों डाई लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं, टेट्रा भी लिख देते हैं, पेंटा लिख देते हैं एंड हेक्सा लिख देते हैं। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5 और हेक्सा मतलब 6। अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा एंड 6 है तो हेक्सा। इसको हम स्किप भी कर दे सकते हैं। देन द प्रीफिक्स use, then the prefix used are bis, tris, tetragis and pentagis। हम डाई ट्राई में स्किप करके हम ये भी यूज कर सकते हैं, बीस, ट्रीस, टेट्राकिस और पेंटाकिस भी यूज कर सकते हो। डाई
तो हम ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक के लिए यूज कर लेते हैं। जो हमारा ये बी सेट और ये ट्री सही, हम ऑलमोस्ट जैसे कि हमारे पास सपोज करो कोई भी इथाइलिन का कंपाउंड आ जाता है या ऑक्सीलेटो आ जाता है, हम इसे भी लिख सकते हैं। बट जो हमारे CN है या फिर F है, Cl है, Br, इन्हें हम क्या लिख देते हैं, ऑलमोस्ट डाई और ट्राई लिख देते हैं। इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल है उसके लास्ट में हमें क्या लगाना है। मेन पॉइंट यही है कि सेंट्रल मेटल है तो इसके लास्ट में, कि ये वाला जो सेंट्रल मेटल है इसके लास्ट में हम क्या लगाएं, 8 लगाएं। कभी कभी हम देखते हैं किसी स्ट्रक्चर में 8 लगा मिलता है, किसी स्ट्रक्चर में सेम नेमिंग यूं की यूं ही लिखी होती है। तो बच्चों ये सारा खेल वैलेंसी का होता है। अगर नेगेटिव वैलेंसी आ जाती है यानी कि चार्ज तो 8, पॉजिटिव या न्यूट्रल रह जाता है तो सिंपल सेंट्रल मेटल को एज इट इज लिख देते हैं। मतलब नेगेटिव में 8 और न्यूट्रल और पॉजिटिव एज इट इज लिख देते हैं। तो देखिए, व्हेन द कॉम्प्लेक्स आयन इज anionic, the central metal atom या सेंट्रल एटम मेटल भी लिख सकते हैं, एंड इन दी अनायनिक मतलब नेगेटिव है तो क्या लगा देंगे, 8, क्या लगा दिया, 8 लगा दिया। एंड इन कटायनिक, अगर हमारे पास कैसा हो, कटायनिक मतलब पॉजिटिव हो और न्यूट्रल हो, या तो कटायन पॉजिटिव आ जाए या फिर कोई ऐसा हो जिस पर कोई चार्ज ही ना हो, उसे हम क्या लिखते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। कॉम्प्लेक्स, द नेम ऑफ metal is written as such, उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, उसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं करना होता। इसके बाद बात आती है लास्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि बिना ऑक्सीडेशन नंबर के IUPAC लिखना पॉसिबल ही नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट को देखिए, सेंट्रल मेटल कैसे निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे हम रोमन में लिखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंडिकेट बाय अ रोमन, किस में लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं। रोमन एंड रिटन आफ्टर मेटल इन ब्रैकेट। पहले हमने रोमन को लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में लिखा, और रोमन में लिखने के बाद हम क्या करते हैं, वैलेंसी को अपनी ब्रैकेट में लिखना होता है, सेंट्रल मेटल, फिर रोमन में क्या लिख देते हैं, वैलेंसी लिख देते हैं, क्योंकि बिना रोमन में के वैलेंसी नहीं लिखी जा सकती है। तो देखिए, मैं कुछ आप लोगों के साथ अब इसके एग्जाम्पल डिस्कस कर लेती हूँ। सपोज करो हमारा सबसे पहला कंपाउंड सबसे छोटा K4FeCN का होल 6 है। बच्चों शॉर्ट ट्रिक से अगर हम देखें, जब हमारा काउंटर आयन लेफ्ट साइड होगा तो 8 लगा देंगे, जब राइट साइड होगा तो एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि यहाँ से वैलेंसी माइनस आती है, इधर वाली वैलेंसी 2 जाती है। काउंटर आयन हमारा लेफ्ट साइड है तो नंबरिंग हम लिगेंड से करेंगे। 6 मतलब हेक्सा, CN मतलब साइनो, हेक्सा साइनो, और यहाँ काउंटर आयन तो पहले क्या लिखेंगे, पोटेशियम, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो
Fe को हम क्या बोलते हैं, वैसे आयरन बोलते हैं, यहाँ हम बोलेंगे फेरेट। फेरेट 1 इंटू 4 4, ये -1 इंटू 6 6, इधर जाके क्या आ गई सेकेंड, तो फेरेट सेकेंड, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो Fe की है वो कितनी है, सेकेंड है। K3FeCN का होल 6, यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले पोटेशियम, 6 मतलब हेक्सा, Cn मतलब साइनो। सेम कंपाउंड है, यहाँ 3 है वहाँ 4 था। एक पोटेशियम फेरोसाइनाइड और दूसरा पोटेशियम फेरिसाइनाइड है। 6 में से 3 गए, 3 बचेंगे, सिंपल लिख देंगे पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड। सपोज करो अगर हमारा काउंटर आयन लेफ्ट साइड हो तो हम नाम कैसे लिखते हैं, CONH3 का होल 6 ब्रैकेट बंद एंड Cl3 है। इस तरह से है। तो काउंटर आयन राइट साइड है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लिगैंड। लिगैंड हमारे पास 6 है। 6 का मतलब क्या हो गया, हेक्सा। NH3 मतलब अमाइन, हेक्सा अमाइन। अब हम देखेंगे हमारा सेंट्रल मेटल क्या है, कोबाल्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट ये तो 0 इंटू 6 क्या हो गया, 0, यानी कि 3 आ गई। तो हम इसे सिंपल लिख देंगे हेक्सा अमाइन कोबाल्ट थर्ड। Cl को क्या लिखते हैं, क्लोराइड। तो हमने लिख दिया कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। एग्जाम के लिए भी ये भी इम्पोर्टेंट है, NiCO का होल 4। बच्चों ये CO कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बोनिल है। क्या है ये, कार्बोनिल ग्रुप है जो कि न्यूट्रल होता है। ना तो काउंटर आयन लेफ्ट साइड है और ना ही काउंटर आयन राइट साइड है। तो नाम कहाँ से लिखेंगे, अपना लिगैंड से लिखेंगे। टेट्रा, CO मतलब कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 0। तो हम क्या लिख देंगे, निकेल। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो हमने क्या लिख दिया, 0। एक एग्जांपल ये भी बहुत पूछा जाता है, TiH2O का होल 6 प्लस 3। अगर इस तरह से आयन लगे हों तो बच्चों यहाँ से लिखेंगे नाम हेक्सा एक्वा। H2O को बोला जाता है एक्वा, हेक्सा एक्वा। ये 0 है प्लस, तो इसे हम सिंपल लिख देंगे टाइटेनियम। Ti को क्या बोलते हैं, टाइटेनियम। तो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम। ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी थर्ड, टाइटेनियम थर्ड। और बच्चों जब बाहर लगा हो आयन तो हम इसे लिख देते हैं आयन। तो यानी कि क्या लिखेंगे हम, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन। तो इस तरह से हम कितने भी स्ट्रक्चर आप लोग अपने आप बना सकते हो और IUPAC हम इसकी कर सकते हैं। अगर हम देखें तो एक स्ट्रक्चर और देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, NiCl4-2। यहाँ से हो जाएगा टेट्रा। Cl मतलब हम क्या लिख सकते हैं, क्लोराइडो, क्योंकि नेगेटिव लिगैंड है तो O लगा देंगे। टेट्रा क्लोराइडो। ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आनी है क्योंकि ये क्या है, Cl पे -1 इंटू 4 क्या हो गया, -4, और इधर क्या है -2, यानी कि टेट्रा क्लोरो। ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में आ रही है तो क्या लगा देंगे 8, यानी कि निकलेट सेकंड। साथ में चार्ज है तो हमने क्या लगा दिया, आयन। तो क्या हो गया, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट सेकंड आयन। तो आज की क्लास में हमने IUPAC के रूल पढ़े हैं। ये सारे क्या होते हैं, कैसे हम ऑर्डर लगाते हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया जाता है, कैसे नेमिंग ऑफ लिगैंड करते हैं, कैसे ऑर्डर ऑफ लिगैंड लगाया जाता है, और उस कैसे हम न्यूमेरिकल प्रेफिक्स को हम यूज करते हैं, या हम कैसे हम अनायन और कटायन देखते हैं कि अनायन हमारा लिगैंड आ जाता है तो O लगाना है, अगर हमारा पॉजिटिव या न्यूट्रल आता है तो एज इट इज़ लिख देते हैं, पॉजिटिव आता है लिगैंड तो उसमें EM लगा देते हैं। उसी के बाद फिर हमने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे की जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट में हम क्या करते हैं, रोमन अंक में लिखते हैं ऑक्सीडेशन को, साथ साथ में ब्रैकेट में लिखते हैं, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आफ्टर सेंट्रल मेटल लिखी जाती है और उसी के बाद ब्रैकेट लगाया जाता है। और ये कुछ मैंने आप लोगों के साथ एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगी,
हमारे चैनल का नाम केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगी, टेलीग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।